सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने जॉब के साथ किया है, तो यहाँ पे कई ऐसे एस्पिरेंट्स भी है ना, जो लोग या तो बहुत उम्र हो गई है, तैयारी के साथ साथ मतलब जॉब भी कर रहे हैं, जॉब है उनका, फिर उसके बाद तैयारी करने का सोचते हैं। तो आप बताइए कि आपने कैसे ये सोचा और अलॉन्ग विद जॉब कैसे आपने कंटिन्यू किया? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? पेशेंस। ठीक है, मुझे थोड़ा मजाक किया बट आइडिया था कि सीजीपीएससी आपको ऑलमोस्ट 38 ईयर्स तक मौका देता है। तो ठीक है, बुढ़े हो जाएंगे तभी एग्जाम तो देते रहना है, कभी ना कभी निकल जाएगा। तो एक वो अप्रोच इसलिए थी कि ठीक है ना, बहुत प्रेशर नहीं डालना अपने ऊपर कि एग्जाम मुझे अभी ही क्रैक करना है। एक सिंसियरिटी होनी चाहिए कि एक टाइम पीरियड में आपको अपनी पूरी कोशिश करनी है और एग्जाम के लिए ट्राई करना है। बट ऐसा भी नहीं कि नहीं हुआ तो छोड़ दिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं, एक दो अटेम्प्ट दिया, नहीं निकला तो फिर बंद कर देते हैं। तो एक अप्रोच ये भी था कि चलो 38 ईयर्स तक जब सीजीपीएससी खुद मौका दे रहा है तो देते रहेंगे। फिर सेकंड चीज ये जॉब के साथ ये था ना कि मैं थोड़ा सा, मुझे पता था कि कैपेबिलिटी है, बस वो मौका नहीं मिल पा रहा है। तो कोशिश करता था कि लगातार पढ़ते रहूं, रोज ऑन एन एवरेज 2-3 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल देता था। कभी कभी ऐसा पीरियड भी आता था कि जब बहुत एक लंबे समय तक पढ़ाई नहीं हो पाती थी, बट एट द एंड ऑफ द डे ये पता था कि एग्जाम निकालना है और उसको क्लियर करके इसमें जाना है, तो मोटिवेशन लगातार बना रहता था। तो इस तरीके से क्या है कि कंटिन्यूस जब पढ़ाई हुई मेरी, और ऐसा ही नहीं कि मैं सीजीपीएससी के लिए बस मैंने पढ़ना चालू किया है, मेरी जो एक्चुअल इस कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो पढ़ाई थी वो कॉलेज के सेकेंड ईयर से ऑलमोस्ट 2012-13 में चालू हो गई थी। उस टाइम मैंने सीडीएस के लिए प्रिपरेशन किया, 3 साल लगभग वहाँ पे इंडियन जीएस की समझो प्रिपरेशन हो गई। उसके बाद बैंक की प्रिपरेशन किया, तो मैथ्स रीजनिंग की प्रिपरेशन, इंग्लिश की प्रिपरेशन हो गई। फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ एक्स्ट्रा पढ़ना था तो वो पढ़ लिया। तो ऐसा है कि जिंदगी में जितनी भी चीज़ें हुई हैं ना, तो स्टीव जॉब्स का एक कोट है कि सारे जो डॉट्स हैं वो लिंक होते हैं। तो ये वही चीज़ है कि भले मैं कई अलग अलग जगहों पे मैंने जाके कोशिश की, बट जब वो सारे डॉट लिंक हुए, उसके बाद उन सब चीज़ों का मतलब वो सब चीज़ जब इकट्ठा हुई और उनका मुझे फ़ायदा फिर यहाँ पे हुआ। तो फिर ऐसा हुआ कि जब प्री निकला तो मेंस में एक्सपीरियंस था, चीज़ें पढ़ी हुई थी। मैं इवन ये भी बता दूं कि मैंने यूपीएससी की बुक लिस्ट की लगभग हर किताब पढ़ी होगी, बट मैंने कभी सिलेबस नहीं देखा था यूपीएससी का। तो नॉलेज तो था, बस उनको सही मायने में क्या फॉर्मेट करके उनको अपने आंसर्स में वहाँ पे उतारना था।